इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि आज बात करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इसे याद करने की क्या ट्रिक होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे कैसे क्वेश्चंस IIT में या नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिएगा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहते हैं बच्चों, अगर एलिमेंट को अरेंज किया जाए उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग आर्डर में, तो हमें एक मेटल की सीरीज प्राप्त होती है। उसी सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग आर्डर में मेटल को अरेंज करिए, या SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में आप मेटल को अरेंज करिए, तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी। उसी सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को याद कैसे करेंगे, इसे याद करने के लिए एक मजेदार ट्रिक है, देखिएगा। कहते हैं लेके बारात कान्हा मजे से आना। इस तरह से ये पूरा याद हो गया। लेके बारात कान्हा मजे से आना, फिर पानी है खूब नहाना धोना। इसके बाद इधर याद करेंगे मंजन कर फेंक दे। भाई मंजन करो फेंक दो, मंजन कर फेंक दे। और इधर की याद करेंगे कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी। इस तरह से बहुत अच्छा याद हो गया, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी। और फिर इसे एक साथ में याद करेंगे हार्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लेंगे। तो फिर देर किस बात की है, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो अगर इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिए, तो ये पूरे मेटल एक सीरीज से एक लाइन में अरेंज हैं। तो ये सबसे ऊपर है, यानी इसका मिनिमम है SEP या SRP। सबसे ऊपर है इसलिए मिनिमम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन इसका मैक्सिमम है SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका मैक्सिमम है रिएक्टिविटी। क्योंकि जैसे जैसे नीचे चलेंगे रिएक्टिविटी घटेगा, घटते 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 गोल्ड तक आ जाएंगे, रिएक्टिविटी एकदम कम हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर वाटर मिल गया, और आप अगर हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो इस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.00 वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन को ही बेस मान के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार की गई है। तो जितने भी मेटल्स इस हाइड्रोजन के ऊपर हैं उन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में है। क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचते 0 हो गया। और जैसे ही हाइड्रोजन से नीचे चलेंगे आप, इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ गोल्ड पे बात करें तो यहाँ पर हो गया पहुँचते मैक्सिमम SEP या SRP, और हो गया इसका मिनिमम SOP। और रिएक्टिविटी तो मिनिमम हो गई, घट गई, मिनिमम रिएक्टिविटी। देखिएगा अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद हो गई तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप डील कर सकते हैं। कहते हैं मेटल एबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड से, और वो एसिड कौन कौन हो सकता है, या तो HCl या तो H2SO4, और कोई भी एसिड नहीं ले पाएंगे, तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस और मिलेगा साल्ट। लीजिए देखिएगा, ये रूल्स आपको अगर याद रहे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यानी अगर हम रिएक्शन कराएं, ये जिंक है, ये रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 से, पूछा गया प्रोडक्ट बताइए, तो यहाँ मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस और बन गया जिंक सल्फेट। लेकिन यही अगर रिएक्शन कराया जाए कॉपर से डाइल्यूट H2SO4 से, तो कॉपर ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा,
क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। जितने मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं वो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोजन गैस निकाल नहीं पाएंगे। जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं वही इस रिएक्शन को करा पाएंगे। नेक्स्ट रूल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देखिएगा, किसी सॉल्यूशन से किसी मेटल को डिस्प्लेस करना है तो ये काम वही मेटल कर पाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे ऊपर हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की रिएक्शन कॉपर से करा दिया। दूसरा एग्जांपल, इसी जिंक सल्फेट की रिएक्शन हमने करा दिया मैग्नीशियम से। देखिएगा, अब कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है और जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है। तो ऊपर है तो रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये रिएक्शन संभव नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, जिंक और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है। मैग्नीशियम यहाँ पर है, जिंक यहाँ पर है। मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिंक की रिएक्टिविटी कम है, तो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ये बन गया जिंक बाहर और बन गया MgSO4। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे आपने डाइल्यूट HCl लिया, डाइल्यूट H2SO4 भी लिया, काम हो गया, लेकिन डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेशन होगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लीजिए या डाइल्यूट HClO4 लीजिए तो ये रिएक्शन आप नहीं करा पाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा मेटल। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए, ये है नाइट्रेट आयन और यह ClO4- आयन, इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसीलिए कहा था केवल दो ही एसिड आप ले सकते हैं, या तो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। इन एसिड्स को आप ले नहीं सकते। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।